Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. Today in this video, I discuss about the is decimal method in Python. Let's see the definition and usage of is decimal. The is decimal method in Python is a built-in method that returns true if all characters in a string are decimal characters and false otherwise. इस डेसिमल मेथड पाइथन का बिल्ट इन मेथड है और ये रिटर्न करता है ट्रू उस कंडीशन में जब स्ट्रिंग के सारे करैक्टर्स डेसिमल हों, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। डेसिमल करैक्टर्स आर दोज दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म नंबर्स इन बेस 10 सच एज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब इस डेसिमल होने का मतलब क्या है कि ये जो इसके पास स्ट्रिंग होगा वो डेसिमल होने चाहिए, यानी डिजिट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है वन थिंग कीप इन माइंड, हम ये एग्जाम्पल इस डिजिट के लिए भी ले सकते हैं, इस डेसिमल के लिए भी ले सकते हैं और इस न्यूमेरिक के लिए भी ले सकते हैं। अब ये है क्या, फर्स्ट में मेरे पास लिखा हुआ है रियल नंबर्स 4.5 इस डिजिट, उसके सामने है रेड क्रॉस, नीचे है इंटीजर्स 415 एंड इस डिजिट, उस पे है ग्रीन टिक। अब इस क्रॉस का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये फॉल्स है, यानी ये डेसिमल नहीं है। अगर ये इस डेसिमल होता तो तब इसके आगे ग्रीन टिक होता। अब जो नीचे इंटीजर्स है वहाँ पे ग्रीन टिक है, वाई? बिकॉज इट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हैं इसलिए इसके आगे ग्रीन टिक है और ये इस डेसिमल कहलाता है। सो इस डेसिमल क्या होता है, इस डेसिमल ट्रू रिटर्न करता है उस कंडीशन में जब दिए गए स्ट्रिंग में इंटीजर्स या नंबर्स या डिजिट्स हों। अगर इसके अलावा कोई और डेटा टाइप होगा, यानी फ्लोट कर दे या कोई किसी किस्म का स्ट्रिंग, तो वो करेगा रिटर्न फॉल्स। सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ इस डेसिमल। Let's move on screen and do it practically with examples. I explain you this with multiple examples so it is easy for you to understand. Let's start coding. Now that I am on my screen, let's start coding. So my first example is text is equal to x is equal to text dot is decimal print x. So this is my first example. Let's run our program and check the output, what it returns. So you can see it returns true because of जो मेरे पास स्ट्रिंग है टेक्स्ट वेरिएबल का नेम से वो है इस डेसिमल यानी इस डिजिट्स हैं। सो इसने मुझे रिटर्न किया आउटपुट में ट्रू। नाउ मूव ऑन आवर सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। टेक्स्ट इज इक्वल टू 12.56 mm. X is equal to text dot is decimal print x. So this is my second example. You can see इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई और दूसरा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, मैंने एग्जांपल में भी आपको फ्लोट की एग्जांपल देके दिखाया था और बताया भी था कि अगर कोई और डेटा टाइप होगा तो इस डेसिमल क्या करता है, ये रिटर्न करता है आउटपुट में ट्रू। नाउ दैट मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें मैंने फ्लोट को एज अ स्ट्रिंग लिया है। ये है तो इंटीजर्स बट है ये फ्लोट, आई मीन कि ये नंबर्स हैं बट ये फ्लोट डेटा टाइप है। सो
अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट व्हाट इट रिटर्न्स। सो यू कैन से द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। मैंने आपको बताया था अगर कोई फ्लोट या कोई और डेटा टाइप होगा तो ये रिटर्न करेगा आउटपुट में फॉल्स। सो इसने रिटर्न किया फॉल्स। नाउ मूव ऑन ओवर थर्ड एग्जाम्पल। So my third example is example number 3. Text is equal to text dot is decimal print x. So this is my third example. इंटीजर्स है मेरे पास। नाउ रन अ प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट के इन माय थर्ड एग्जांपल ये मुझे क्या रिटर्न करता है। सो यू कैन सी इट रिटर्न फॉल्स। व्हाई? अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये है तो मेरे पास इंटीजर से, लेकिन इसने मुझे फॉल्स आउटपुट में क्यों रिटर्न किया है? क्यों रिटर्न किया? बिकॉज ऑफ अ वाइट स्पेस। मैंने इसमें रखी थी वाइट स्पेस, सो ड्यू टू अ वाइट स्पेस इसने मुझे आउटपुट में रिटर्न किया फॉल्स। नाउ अगर मैं इसमें से वाइट स्पेस ख़त्म कर दूँ तो यू कैन सी इट रिटर्न्स ट्रू। मैं अगेन इसमें वाइट स्पेस रख दूँ सो यू कैन सी द आउटपुट इज कम्प्लीटली करेक्ट, इट रिटर्न फॉल्स। सो इस डेसिमल क्या करता है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा उस कंडीशन में अगर हम कोई भी इंटीजर देते हैं और उनमें अगर स्पेस रख देते हैं तो ये उस कंडीशन में भी फॉल्स रिटर्न करता है। सो लेट्स मूव ऑन फोर्थ एग्जांपल। ट्रू उसी कंडीशन में रिटर्न करेगा जब एग्जैक्ट इंटीजर्स हो, उनमें कोई वाइट स्पेस, कोई किस्म का कोई दूसरा डेटा टाइप, कोई सिंपल, कोई नंबर ना हो। मीन्स कोई सिंपल या कोई स्ट्रिंग वगैरह ना हो। सो this is my fourth example. दिस इज़ माई फोर्थ एग्जाम्पल। इसमें एग्जैक्ट मेरे पास इंटीजर से कोई वाइट स्पेस नहीं है, कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं है। नाउ रन आवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। सो यू कैन सी द आउटपुट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट, इट रिटर्न्स ट्रू बिकॉज मेरे पास जो दिया गया स्ट्रिंग था वो टोटली इंटीजर्स थे। लेट्स मूव ऑन आवर फिफ्थ एग्जाम्पल। X is equal to text dot is decimal print X. So this is my fifth example. Now run our program and check the output. So you can see it returns true because 0 भी एक number है. You know very well. Let's move on over sixth example. फिफ्थ एग्जाम्पल में इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि जो मैंने यहाँ पे 0 दिए थे, मैंने 5 0 दिए थे एग्जाम्पल नंबर 5 में, इसमें कोई भी वाइट स्पेस नहीं थी, ना कि कोई और डेटा टाइप। सो इसने रिटर्न किया है ट्रू। लेट्स मूव ऑन ओवर सिक्स्थ एग्जाम्पल। सिक्स्थ एग्जाम्पल में आपको मैं एक स्ट्रिंग लेकर दिखाऊंगी कि ये इस डेसिमल क्या रिटर्न करता है। Just
लेट्स रन अवर प्रोग्राम। सो यू कैन सी इट रिटर्न फॉल्स। मैंने आपको बताया था अगर आपको दूसरा डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो इस डेसिमल क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। नाउ हम इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग को मिक्स करके एक डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू 78HNJ। टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट इज डेसिमल print x। लेट्स रन अवर प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट के इस कंडीशन में हमें इस डेसिमल क्या रिटर्न करेगा जब इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स दोनों मिलके एक स्ट्रिंग में लिखे हों। लेट्स रन अवर प्रोग्राम। सो यू कैन सी इट रिटर्न फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस इंटीजर्स। दिस स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग्स ना होते, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 78 रखती तो ये रिटर्न करता ट्रू। अगर मैं इसके साथ कोई भी साइन लगा देती हूँ फॉर एग्जांपल, तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए। अगर टोटली इंटीजर्स होंगे तो तब ही इस डेसिमल रिटर्न करेगा आउटपुट में ट्रू। अगर हम उसके साथ कोई भी दूसरा डेटा टाइप कंबाइन कर देंगे, फॉर एग्जांपल हम इसके साथ कंबाइन कर देते हैं सिंबल्स या स्ट्रिंग्स, तो उस कंडीशन में भी ये रिटर्न करता है आउटपुट में फॉल्स। आई होप सो you have understand the is decimal method in Python. If you like this video, please like, comment, share with your friends and don't forget to subscribe. Thanks for watching.